जो चर्चा हुई है उस संबंध में कुछ बोलने का, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी सहयोगी स्मृति ईरानी ने जो आज चर्चा के बाद अपनी स्पीच दी है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि स्मृति ईरानी की यह स्पीच इस संसद के लिए ही आई ओपनिंग नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि सारे देश के लिए आई ओपनिंग। मैं बैठे बैठे ही सोच रहा था कि मैं बोलूं क्या। कुछ ऐसा शेष नहीं बचा है कि मैं इस सदन के सामने में रखूं। हां, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे देश की सर्वोत्तम शिक्षण संस्थाओं में से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, और मैं यह मानता हूं कि वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। हमारी सरकार यह कभी नहीं मानती है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, कभी नहीं मानती, क्योंकि समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो आज अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह प्रशासन का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने बहुत ही प्रखर मेधा के धनी लोगों को यहां पर अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर दिया है। तो उस विश्वविद्यालय के बारे में हमारी सरकार की जो धारणा है, उस धारणा को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जहां तक छात्रों का सवाल है, छात्र किसी भी विश्वविद्यालय की अथवा किसी भी शिक्षण संस्था की एक बहुत बड़ी पूंजी होता है, बहुत बड़ी वह निधि होता है। और छात्रों के जीवन में के संबंध में भी मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी छात्र रहा हूं, इस संसद में बैठने वाले सारे के सारे लोग छात्र हैं। छात्र का जीवन बहुत आंदोलनकारी होता है। जुल्म और अत्याचार हो और उसका वह विरोध करे, तो मैं समझता हूं कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी एक सीमा होती है, और उस मर्यादा की सीमा का अतिक्रमण यदि कोई करता है तो मैं समझता हूं कोई भी जागरूक समाज उसे किसी भी सूरत में माफ नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुआ है और जो भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है, उसमें सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं है। सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम लोगों को इस संबंध में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, सही करती है, गलत करती है, सही करती है तो मैं समझता हूं कि इस देश की अदालत उसे जस्टिफाई करेगी, और यदि गलत करती है तो फिर उसको सेडिशन का चार्ज या अदालत ही समाप्त कर सकती है, उसके सारे आरोपों से वह बरी कर सकती है। लेकिन उस संबंध में मैं समझता हूं कोई बहस करने का कोई औचित्य नहीं है। सदन को इतना मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी निर्दोष छात्र को पुलिस को परेशान करने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी, किसी का हैरेसमेंट नहीं होने देंगे, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। हां, पटियाला हाउस कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है, पुलिस उस संबंध में कार्रवाई कर चुकी है और आगे भी कार्रवाई कर रही है। जो भी उसमें दोषी हैं वह दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, यह भी आपके माध्यम से सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदया, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि दिनांक 9 फरवरी 2016 को जो भी नारे जेएनयू कैंपस में लगाए गए, उससे सारा देश असहमत है, और पूरे सदन ने, कमोबेश पूरे सदन ने बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। पूरा का पूरा केस इस समय सब जुडिस है। मैं समझता हूं कि न्यायालय के फैसले की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे संबंध में भी एक दो माननीय सदस्यों ने कुछ बात कही है, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं इस सदन में कि जब भी मैं कुछ बोलता हूं तो सोच समझकर बोलता हूं।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर मैं बोलता हूं, निराधार कभी नहीं बोलता हूं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने भी गोपनीयता की शपथ ली है। इसलिए आज के अवसर पर इतना, इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः अपनी सहयोगी स्मृति ईरानी को आज की स्पीच के लिए बधाई देते हुए अपना